कोई मुझे कहता है कि यह है, कोई कहता है कि वह है, मगर न मैं यह हूँ न मैं वह हूँ, न यह और वह दोनों का ही दृष्टा। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का अगर अच्छे से उत्तर ढूंढा जाए तो यही बात ही आपको खुद तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। मगर इसको समझना होगा, तुम अपने को अभी जो मानते हो वह मैं नहीं होता है। यही सबसे बड़ा राज है। हम जिसको मानते हैं कि मैं, वो मैं होता ही नहीं। हम अपने को क्या मानते हैं? हम अपने को वो मानते हैं जो हमको दूसरा बताता है कि मैं हूँ। जो दूसरा बताता है मैं क्या हूँ, उसी को मैं भी मानता हूँ और अपने को मैं भी वही कह देता हूँ। जैसे दूसरे कहता है मुझको कि तू अच्छा है, तो मैं खुश हो जाता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैं अच्छा हूँ। कोई मुझे कहता है कि बुरा, और उस वक्त बहुत पीड़ा हो जाती है क्योंकि मैं मान लेता हूँ अपने को कि मैं बुरा हूँ। कोई हमको बुरा कहता है तो इस कारण हमको चोट नहीं होता, हमको इस कारण चोट होता है क्योंकि हम दूसरे लोग जो हमारे बारे में कहते हैं उसको सच मान लेते हैं ना। ये इल्यूजन है। दूसरा कोई गाली देता है तो उसके कारण नहीं, क्योंकि हम दूसरे लोग जो कहते हैं हमारे बारे में उसी को सच मान लेते हैं ना, उसी को हम मैं कह देते हैं। और दूसरा कह देगा आपको बुरा है तो फिर आपको उस बात से पीड़ा होगी, क्योंकि जो तुम मानते थे, दूसरा जो तुम्हारे बारे में कहते थे वो सही है, और दूसरा अब आपको कह रहा है कि तुम बुरे हो, बेकार आदमी हो, अज्ञानी हो, तो हमको पीड़ा हो जाती है और खुशी भी हो जाती है क्योंकि कोई कह देता कि अच्छा हो, साधु हो, ज्ञानी हो, सुंदर हो। और दूसरे लोग जो हमारे लिए कहते हैं हम कौन हैं, वो कभी भी सच नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूसरे नहीं है ना। दूसरे तो अपने हिसाब से कहेंगे और दूसरे भी उसी हिसाब से आपको कहेंगे कि आप हो जैसे वो अपने को मानते हैं। कोई अपने को मानता है, कोई कोई होता है चोर, कोई अपने को मानता है हिंदू, कोई अपने को मानता है पुरुष, अपने को मानता है ब्राह्मण, तो फिर दूसरे को भी वो उसी तरह मानता है। और शूद्र दिखाई पड़ गया तो उसको बुरा कहेगा, उसकी घृणा करेगा। अपने को जो खुद चोर होता है वो दूसरे को भी चोर ही देखता है, इसलिए चोर सबसे ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं अपनी चीज़ों के प्रति, कोई चुरा न ले जाए। जो जितना बड़ा चोर होता है उतना ही उसको सिक्योरिटी आवश्यक होती है। तो दूसरे लोग हमारे बारे में जो कहते हैं, अगर वो ठीक होता तो कोई बात नहीं, हम मान लेते, मगर वो भी ठीक नहीं, क्योंकि वो भी वो अपने हिसाब से बता रहा है। अपने को जो मानता है ना वही हमको भी बता रहा है। वो अपने को हिंदू मानता है और हिंदू के जो भी काज कर्म है वो कर रहा है, और इसी कारण वो हमको भी कहता है कि तुम भी हिंदू हो, तुमको भी ये काम कर्म करना चाहिए, नहीं करोगे तो तुम हिंदू नहीं रहोगे, फिर करना ही चाहिए। और इसमें भी सभी लोग एक ही बात नहीं बता रहे आपके बारे में। एक आदमी कहता है आपको अच्छा हो, दूसरा कहता है कि आपको बुरा हो। आप किसकी बात माने? ये भी मान लेते हैं चलो, दो हमारे बारे में दूसरे कहते हैं वही ठीक है, मगर दूसरे लोग भी एक ही बात तो नहीं कहते। कोई आपको घृणा करता है, कोई आपको प्यार कर जाता है। ऐसे लोग होते हैं
जिनको कई सारे लोग घृणा करते हैं, मगर कई सारे लोग उसी के प्यार में पड़ जाते हैं। तो कोई अच्छा कहेगा आपको, कोई बुरा कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, आपका नाम होगा, आपका जाति होगा, आपका परिवार होगा, और वो हर एक लोग आपको एक शरीर के रूप में ही कहते हैं कि आप ये शरीर हो, क्योंकि वो अपने को शरीर मानते हैं। तो इसी कारण हम भी अपने को शरीर मानने लग गए। तो हमने अपने को जाना नहीं, जान के हमने अपने को रखा नहीं है, हमने अपने को मान के रखा है। हमारे बारे में जो भी दूसरे लोग कहते हैं, उन्हीं बातों को मान के हम बैठ गए और उसी को हम मैं कहने लग गए। और इस कारण से जो असली मैं है वो कभी हम जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो उसी की इंक्वायरी करनी है। और ये जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं कौन हूँ, क्योंकि ये आपका प्रश्न है। बाकी सब प्रश्न दूसरे का होते हैं। जैसे ध्यान क्या है, और ध्यान के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में बात नहीं हो रही। भगवान क्या है, यहाँ भी भगवान की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही। सही क्या है, गलत क्या है, सही गलत की बात हो रही, कानून की बात हो रही, धर्म की बात हो रही। आपकी तो बात ही नहीं कोई कर रहा। और आप कौन हो, वो तो आप ही होंगे ना। तो आपका जो प्रश्न है वो यही एक प्रश्न है, आपके लिए है ये प्रश्न। अन्य प्रश्न तुम्हारे तुमसे संबंधित नहीं है, और जानना है कि तुम कौन हो। इसीलिए जो भी प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्नों को छोड़ के अगर कोई एक ही प्रश्न को इंक्वायरी करता जाए कि मैं कौन हूँ, उसको ये बात ज़रूर पता चलेगी कि वो वास्तव में क्या है, वो दृष्टा है, ये बात पता चलेगी। और ये सबसे रहस्यपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे बारे में दूसरे लोग जो कहते हैं वो भिन्न भिन्न बात करते रहते हैं। इसलिए मैं ना ये भी होता हूँ ना वो होता हूँ। कोई मुझे अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, इसलिए ना अच्छा होऊंगा नहीं, ना मैं बुरा होऊंगा। क्योंकि दोनों की बात एक दूसरे काट रहे हैं ना। जो अच्छा कह रहा है उसकी बात वो काट रहा है, जो बुरा है, अब किसकी बात माने। इसलिए ना मैं अच्छा हो सकता हूँ ना बुरा हो सकता, मैं दोनों से परे हो सकता, दोनों का दृष्टा हो सकता। तो हमारा जो स्वरूप है रियल में, वो स्वरूप है दृष्टा का। दृष्टा का ही स्वरूप होगा और होना भी चाहिए, यही साइंस होगा ना। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं हो जो दूसरे बताते हैं आपके बारे में, तो आप फिर कौन हो सकते हैं। तो आप वो होंगे जो भी बात बताई जाएगी उस सब का आप दृष्टा होंगे। आप न अच्छा होंगे न बुरा होंगे, अच्छा को भी देखने वाला, बुरा को भी देखने वाला होंगे आप। तो दृष्टा का यही अर्थ है, साक्षी का यही अर्थ है। तुम कोई वस्तु नहीं हो, उस वस्तु को देखने वाला हो, उससे अलग हो। तो हम सभी चीज़ों से अलग हो जाते हैं। जो भी दूसरे हमारे बारे में कहते हैं सबसे अलग है हम। मगर हम जो दो दूसरे लोग हमारे बारे में कहते हैं कि तुम ये हो, तो हम उसी को मान के बैठ गए। ये समस्या है। बहुत सारे पागल व्यक्ति पागल नहीं है, दूसरे लोगों ने कहा कि तू पागल है, इसलिए वो अपने को पागल मानने लग गए। बहुत सारे लोग कमज़ोर हैं, मेंटली कमज़ोर हैं, वो दूसरे लोगों ने कहा कि तू कमज़ोर है। जो भी दमित शोषित लोग होते हैं ना राज्य में, जो भी कमज़ोर लोग होते हैं, वो सब इसी तरह दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपने को मानने का परिणाम है। जैसे इसमें महिला है, महिला को पहले ही कह दिया होता है कि तुम कमज़ोर हो, महिला हो, तो फिर वो मानने लग गई कि अपने को मैं महिला हूँ, तो महिला हूँ तो फिर मैं कमज़ोर हूँ। तुम शूद्र हो या तुम इस जात के नहीं हो, दूसरे जात काफिर हो, तो जो कह देता है हमको तुम ये हो, तो हम उसको मान लेते हैं। और मानते क्यों हैं? क्योंकि हमको पता नहीं, हमने आविष्कार नहीं किया अभी तक कि हम असल में कौन है। हमारा जो सच स्वरूप है
वो क्या है अब तक हमने उसका उद्घाटन नहीं किया है ना, इसलिए हम भी कंफ्यूज में है कि हम कौन है। इसलिए दूसरों की बात माननी पड़ती है ना। अच्छे हर एक आदमी अच्छा सुंदर ज्ञानी होना चाहता है, और दूसरे लोग अगर उसको कह दे कि अच्छा ज्ञानी सुंदर, तो मन में खुशी आ जाती। मगर सभी लोग ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी लोग अपने को कहेंगे, फिर सभी लोग अपने को ज्ञानी मानते हैं, सुंदर मानते हैं, तो फिर ये बात हजम नहीं आएगी। तो आपको बुरा बेकार आदमी कहने वाले भी बहुत होंगे, ईर्ष्या करने वाले होंगे जो आपको गलत कहेंगे, तो फिर आपको ईगो हर्ट हो जाएगा। और ये बातें भी मूर्खता से हो रही है। आपका ईगो हर्ट क्यों हो रहा है? दिखाई पड़ने में ऐसा होगा कि दूसरा आपको गाली कर रहा है, इसलिए आपको आपके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं, आप सहानुभूति योग्य नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों की बातों पर विश्वास कर रहे हो। दूसरा आपको कहता है तो चोर है, और हमको ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि हम उसकी बात को सच माने हैं ना। तो चोर है कह दिया तो हम चोर हो गए। फिर अगर जो जानेगा मैं कौन हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है? कोई कह दे उसको चोर हो या साधु हो, साधु हो कह देगा तो भी प्रसन्नता नहीं होगी, चोर हो कह देगा कोई भी दुखी नहीं होगी, क्योंकि वो ना चोर है ना साधु है, वो दोनों का दृष्टा है। हमारा जो स्वभाव होगा, वो अगर कुछ भी नहीं होगा जो बाहर के द्वारा डाला हुआ है, उसका कोई आकार नहीं होगा ना, उसका कोई रूप नहीं होगा, उसको हम नहीं कह सकते कि ये होगा, है ना। क्योंकि हम कौन है इसके बारे में हजार धारणाएं हैं, तो हम सभी धारणाओं से अलग ही होंगे, क्योंकि दूसरों ने ही कहा है, और वो भी अपने हिसाब से ही उन्होंने कहा कि वो अपने को क्या मानते उस हिसाब से कहा है। इसलिए जो भी आपके बारे में कही गई बात है वो सब झूठ है, और जो भी दूसरे आपको कहते हैं वो भी, और आप भी जो अपने को मानते हैं वो भी एक ही बात है। आप भी अपने को क्या मानते हैं, वो आप वही मानते हैं जो दूसरे आपको कहते हैं, है ना। अब इसमें जो सबसे गहरा मान्यता है वो है मैं शरीर हूँ, और मैं शरीर हूँ ये अनुभव हमको अपने आप ही नहीं हुआ है। एक जो बच्चा होता है उसको पता नहीं होता कि उसका शरीर है या वो शरीर, उसको पीड़ा होगी, मगर ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे पीड़ा है, उसको लगेगी कहीं दूर और जगह में पीड़ा हो रही। मगर बाद में दूसरे लोग उसको तो ये है ये है ये है कहे के उसको शरीर पॉइंटेड करके उसको शरीर हूँ बना देंगे, उसके भीतर मैं शरीर हूँ ये धारणा गहन हो जाएगी। तो इसीलिए किसी आदमी को हिप्नोसिस कर दो, हिप्नोटाइज कर दो, और उसको कह दो कि तुम भेड़ हो, तुम आदमी नहीं हो, तो वो मानने लगे कि अपने को भेड़ है। तो इसीलिए हिप्नोटाइज कर दिया सोसाइटी ने, दूसरों ने हमको। और सोसाइटी चलती है परंपरा से, धारणाओं से, विश्वासों से, क्योंकि सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं कि हम कौन है। सभी इन्हीं बातों को मान के चले आए हैं। मैं यानी हिंदू, मैं यानी ब्राह्मण या क्षत्रिय, या महिला या पुरुष, धनी या गरीब, यही बात हम मान के बैठेंगे। ये सब बात बाहर से आई हुई है। तो आपको यहाँ से प्रश्न उठना चाहिए आपके, आप कौन हो, क्योंकि आपने अभी तक ये प्रश्न पूछा ही नहीं अपने को कि आप कौन हो। क्योंकि आपने तो उन बातों को मान लिया जो आपको दूसरे कहते हैं। आप मानने ऑलरेडी है, आपने मान लिया कि आप हिंदू हो, आप शरीर हो, आप महिला हो, तो आपने अभी तक प्रश्न पूछा ही नहीं। दिखाई पड़ने में लगे कि आप पूछते हो, ऐसा नहीं। इस तरह प्रश्न पूछना चाहिए आपको, इंक्वायरी करना चाहिए। फिर आप कौन हो सकते हो? फिर ना ये हो आप, ना वो हो, न मन हो, न शरीर हो, न बुद्धि हो, न आत्मा हो, न भगवान हो, आप कोई भी नहीं हो। तो आप फिर कौन हो? तो आप वही हो सकते हो, सबका जो साक्षी है। वो कोई वस्तु नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, मगर
बोध है, एक शुद्ध बोध है जिसको पता है वो कौन है, उसको पता है, और कोई वो वस्तु नहीं, और कोई भी उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकेगा कि आप कौन हो, कोई दूसरा बता नहीं सकेगा, आप वो होगे। और जो आदमी अपने को जानेगा कि मैं कौन हूँ, वही जान सकता है कि दूसरे को कि दूसरा कौन है। जो अपने को मैं कौन नहीं जानता ना, वो दूसरे को भी क्या जानेगा, अपने ही मान्यताओं से उसको जानेगा। वो मेरे जैसा ही एक आदमी, कमज़ोर, हिंदू, महिला, पुरुष, धनी, गरीब, इसी तरह उसकी व्याख्या करेगा, और उसकी व्याख्या सही भी होगी, क्योंकि दूसरे ने भी अपने को जाना नहीं है ना, तो उन्हीं मान्यताओं को मान के वो जी रहा है। तो सभी लोग इन्हीं मान्यताओं को मान के जी रहे हैं, और इसी को सच मानना भी पड़ा, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही बातों को मानते आ रहे हैं। तो कोई भी इंक्वायरी नहीं करता, जबकि जीवन में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सबको झकझोर देने वाला प्रश्न है ना, मैं कौन हूँ। अगर रियल में जानने के लिए कोई प्रश्न पूछे तो हर एक को ये प्रश्न पूछना ही चाहिए। अगर नहीं पूछता है तो उसके भीतर कोई होश नहीं, पूरा स्वप्न में ही जी रहा है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि स्वप्न में पता नहीं हो सकता, स्वप्न में हम भूल जाते हैं अपने को, और कोई दूसरा हो जाते हैं, और उसी को सच मानने लग जाते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, हम भी अपने को भूल गए हम कौन है, और जो हमको दूसरे कहते हैं ना ये हो, उसी को हम मानते रहें, और उन्हीं के बातों पर निर्भर होकर जी रहे हैं। कभी कभी बोल देंगे वो अच्छे हो, कोई लोग प्यार करेंगे आपको, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी खुशी लगेगी, और ऐसे टाइम आएंगे लोग बुरा भी कहेंगे, आपको इग्नोर भी करेंगे, तो वहाँ आपको बुरा भी लगेगा, क्योंकि आप दूसरों पर निर्भर हो ना। आप कौन हो आप खुद नहीं जान रहे हो, दूसरे कहते हैं आपको, उसको मान रहे हो। तो ये प्रश्न आप पूछना, मैं कौन हूँ, और उसका उत्तर कहीं बाहर से नहीं लाना, क्योंकि आप कोई भी नहीं हो जो भी दूसरे आपको कहते हैं। क्योंकि दूसरे अलग अलग बात बता रहे हैं ना, कोई आपको बुरा कह रहा है ना अच्छा कह रहा है, तो आप अपने को न अच्छा मानो न बुरा मानो, तो तीसरा ही आप हो गए भीतर। तो इस तरह मैं कौन हूँ कि प्रश्न में आपको जो भी आंसर आएगा, मानना कि वो सब दूसरों के द्वारा आया हुआ है, शास्त्रों के द्वारा आया हुआ है। ना आप आत्मा हो, ना आप ध्यान हो, ना आप साक्षी हो, ना आप भगवान हो, ना आप मन हो, ना आप बुद्धि हो, आप कुछ भी नहीं हो जिसको शब्दों में बता जा सके। क्योंकि शब्द उसी के लिए है, बता पाएगा, शब्द उसी को बता पाएगा जो कोई वस्तु होगा। जो वस्तु नहीं, जिसका रूप नहीं, आकार नहीं, जो शुद्ध बोध है, उसके बारे में शब्द के द्वारा वर्णन नहीं होगा। तो इस तरह अपना इंक्वायरी करना, यही सबसे बड़ा बात है, और यही क्वेश्चन आपको आप तक ले जा सकता है। मित्रों, अभी अक्टूबर में 7 से 12 तारीख तक देहरादून में एक भौतिक सत्संग का प्रोग्राम आयोजना होने जा रहा है। अगर आप भी उस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हो, मेरे साथ बैठ के इंक्वायरी करना चाहते हो, तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाएं और चेक करें।